अब हम भगवान शंकर के तीसरे ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और उसके महत्व के बारे में जानेंगे। यह परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वह एक परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर्ण नामक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माँ के साथ वहां से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत विस्मय और कौतूहल हुआ। वह उसी प्रकार वह सामग्रियों से शिव पूजन करने के लिए लालायित हो उठा। सामग्री का साधन न जुटा पाने पर लौटते समय उसने रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा लिया और घर जाकर के उसी पत्थर को शिवलिंग के रूप में स्थापित कर दिया। फिर पुष्प व चंदन आदि से परम श्रद्धा पूर्वक उसकी पूजा करने लगा। माता भोजन के लिए पुकारे, लेकिन वह पूजन छोड़कर उठने के लिए तैयार ही नहीं था। अंत में माता ने झल्लाकर पत्थर का वो टुकड़ा फेंक दिया। उससे बालक दुखी होकर रोने लगा। भगवान शिव को पुकारने लगा। रोते रोते बेहोश होकर वह वहीं गिर पड़ा। बालक की अपने प्रति भक्ति और प्रेम देखकर भगवान आशुतोष अत्यंत प्रसन्न हुए। बालक ने जैसे ही होश में आकर के अपने नेत्र खोले तो उसने सामने देखा, उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से जड़ित मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण व तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। यह महाकालेश्वर की कथा है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्त्रोत सुनिए। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशं वंदे महाकाल महासुरेशम। इसका भावार्थ है, संत जनों को मोक्ष देने के लिए जिन्होंने अवंतीपुरी अर्थात उज्जैन में अवतार धारण किया है, उन महाकाल के नाम से विख्यात महादेव जी को मैं अकाल मृत्यु से बचने के लिए बारंबार कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। अब आगे हम जानते हैं थोड़ा और उज्जैन ज्योतिर्लिंग के बारे में। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर जो सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरा बेहद खास ज्योतिर्लिंग है। महाकाल को उज्जैन का राजा भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले महाकाल का आशीर्वाद लेना बेहद जरूरी है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। आज हम आपको महाकाल मंदिर से जुड़े कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में उज्जैन का महाकाल मंदिर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज हैं, जिसे काल का भी स्वामी कहा जाता है। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को महाकाल मंदिर भी कहा जाता है। प्रत्येक सोमवार को निर्वाणी अखाड़ा के साधु संतों के द्वारा महाकाल मंदिर में भस्म आरती की जाती है। पहले भगवान महाकाल का ठंडे जल से स्नान कराया जाता है। उसके पश्चात उनका पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। पीपल के पत्ते, गोबर के बने कंडे, बेर के पेड़ की पत्तियां और पलाश को जलाकर भस्म तैयार किया जाता है, जिससे भगवान महाकाल की आरती की जाती है। उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग के कुछ ही दूरी पर देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक हरसिद्धि माता का मंदिर है। ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ के इतने करीब होने से की वजह से इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि मंदिर परिसर का विस्तार राजा विक्रमादित्य ने अपने शासन काल में करवाया था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 3 भागों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर और ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। श्री नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन केवल नाग पंचमी के दिन ही होते हैं। इस दिन भक्त दूर दूर से नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं। महाकाल को उज्जैन का राजा भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात भर नहीं रहा। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने भी यह दुस्साहस किया वह मारा गया। कहा गया है, आकाशे तारके लिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालम त्रयलिंगम नमोस्तुते।
शिव जी के इस मंत्र के मुताबिक संसार में 3 ही लोक हैं, आकाश, पाताल और मृत्युलोक। आकाश लोक का स्वामी तारक लिंग, पाताल का हाटकेश्वर और मृत्युलोक का स्वामी महाकाल को कहा गया है। हर साल सावन के महीने में महाकाल की सवारी निकाली जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान महाकाल उज्जैन का भ्रमण करने के लिए पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। महाकाल पालकी में क्षिप्रा नदी के तट से यात्रा शुरू करने के बाद उज्जैन भ्रमण कर वापस मंदिर में आ जाते हैं। महाकाल के गर्भ गृह में माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमाएं विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम ने उज्जैन में स्थित ऋषि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी, जहां कृष्ण की मित्रता सुदामा से हुई। महाकाल मंदिर के दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तजन ऋषि संदीपनी के आश्रम के दर्शन जरूर करने जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।